नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो खासकर उनके लिए है जो काफ़ी कम टाइम में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, यानी कि इंग्लिश पढ़ना लिखना और इंग्लिश बोलना आपको एक साथ आ जाए, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिनों में। ओके, तो दोस्तों उसके लिए केवल एक ही तरीका होता है कि जो सेंटेंसेस होते हैं डेली यूज़ के या जो ऑफिस में यूज होते हैं, उन सेंटेंसेस के जो वर्ड्स होते हैं उनको हम सही तरीके से पढ़ना सीखें। और आज मैं आपको हर एक वर्ड को सही तरीके से पढ़ना सिखाऊंगा, यानी कि उसका उच्चारण कैसे करना है। साथ में हर एक वर्ड की मैं आपको वर्ड मीनिंग बताऊंगा, वो भी हिंदी में एक्सप्लेन करके। ओके, साथ में इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे ताकि जब भी कोई मेल आता है, कोई नोटिस आता है, उसको हम आसानी से समझ सकें और खुद से इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस बनाना भी सीखेंगे ताकि हम उस मेल का रिप्लाई कर सके, कोई नोटिस आता है उसका रिप्लाई कर सके, या अपने कलीग्स के साथ, बॉस के साथ, ऑफिस मेंबर्स के साथ हम इंग्लिश में बात कर सकें। ओके, और अपनी जॉब को बचा सकें या चाहते हैं लाइफ में आगे बढ़ना, तो इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ओके, इसे सीखने के बाद आप किसी भी जगह पर रहकर और आसानी से अपना काम कर सकते हैं और अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकते हैं। अगर आपका भी सपना है इंग्लिश सीखकर लाइफ में आगे बढ़ने का, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। ओके, डोंट डिस्टर्ब माई माइंड। देखिए DONT, यहाँ पे क्या लगा, एपोस्ट्रॉफी लगा है ना, तो डू और नॉट से मिलके बनता है डोंट। ओके, किसी काम को जब मना करना हो प्रेजेंट टेंस में, तो हमेशा डोंट का यूज करते हैं। डोंट मीन्स मत या मत करो। डिस्टर्ब, डिस्टर्ब का मतलब होता है परेशान करना, खराब करना। डिस्टर्ब कर देना मतलब खराब कर देना, है ना। माई मीन्स होता है मेरा। माइंड, माइंड का मतलब क्या होता है, वैसे तो मन बोलते हैं, दिमाग बोलते हैं। ओके, बट डोंट डिस्टर्ब माई माइंड, इसका मतलब होगा मेरा दिमाग खराब मत करो। डोंट डिस्टर्ब माई माइंड मीन्स मेरा दिमाग खराब मत करो। डोंट डिस्टर्ब माई माइंड, मेरा दिमाग खराब मत करो। डोंट डिस्टर्ब माई माइंड मीन्स मेरा दिमाग खराब मत करो। ओके, पैक योर बैग। दोस्तों, पैक करना मतलब क्या होता है भाई, अपना सामान बांध लेना, है ना। पैक कर लेना मतलब क्या होता है, बांध लेना। जैसे ओपन करना, उसे खोल देना। पैक करना मतलब बांध देना। यो, यो मीन्स होता है आपका, यानी कि अपना बैग। ओके, बैग को आप झोला बोल सकते हैं, बस्ता बोल सकते हैं, है ना। बट मॉडर्न टाइम में जो लोग हिंदी में बात करते हैं वही बैग ही बोलते हैं। ओके, झोला वगैरह कोई नहीं बोलता, झोला बोलने थोड़ा अजीब सा लगता है ना। सो पैक योर बैग मीन्स अपना बैग बांध लो या अपना बैग पैक कर लो। पैक योर बैग मीन्स अपना बैग पैक कर लो। देखिए हिंदी में हम ऐसा बोल लेते हैं अपना बैग पैक कर लो, तो बैग भी हमारा इंग्लिश है, पैक करना भी इंग्लिश है। बस हमें ये नहीं पता कि अपना क्या बोलेंगे इंग्लिश में। सो पैक योर बैग, अपना बैग पैक कर लो। ओके, सी इज वेरी इनोसेंट। सी, दोस्तों सी का मतलब होता है वह, और सी का यूज करते हैं लड़कियों के लिए। ओके, देखिए सी का मतलब भी होता है वह, एक और वर्ड होता है ही, HE, इसका मतलब भी होता है वह, बट ही का यूज तब करते हैं जब वहाँ पे मेल जेंडर होता है। ओके, और सी का यूज करते हैं जब फीमेल जेंडर हो। इज मीन्स है वेरी, वेरी का मतलब होता है बहुत। इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब होता है दोस्तों मासूम। इनोसेंट का मतलब क्या होता है, मासूम। सी इज़ वेरी इनोसेंट, वह बहुत मासूम है, या ऐसा बोलते हैं वह बहुत भोली है। ओके, लड़की है तो क्या बोलेंगे, भोली है। वहीं अगर यहाँ पे ही लगा होता ना, तो हम क्या बोलते, वह बहुत भोला है। बाकी का सेंटेंस सेम रहेगा, ही इज़ वेरी इनोसेंट, वह बहुत भोला है। ओके, लड़की के लिए यहाँ पे हम सी लगा देंगे। ओके, डोंट एम्बेरस मी। दोस्तों फिर से हमारे सेंटेंस में डोंट आया है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि आपको मैक्सिमम जगह पर डोंट का यूज करना पड़ता है। डोंट का मतलब मत करो, कोई भी काम है। एम्बेरस, एम्बेरस का मतलब होता है शर्मिंदा करना, किसी को शर्मिंदगी फील करवाना। मी मीन्स होता है मुझे। सो डोंट एम्बेरस मी मीन्स मुझे शर्मिंदा मत करो। डोंट एम्बेरस मी, मुझे शर्मिंदा मत करो। डोंट एम्बेरस मी, मुझे शर्मिंदा मत करो। दोस्तों किसी भी सेंटेंस में अगर आपको ज़रा सा भी डाउट होता है
तो बेशक उसी टाइम पे आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ओके, क्योंकि ये लाइफ आपकी है, आपको सीखना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। इसके लिए जितना भी स्ट्रगल करना पड़े वो कीजिए, ओके। सो डोंट एम्बेरस मी, मुझे शर्मिंदा मत करो। दीज आर टीयर्स ऑफ जॉय। देखिए दीज का मतलब होता है ये, जैसे हमने पढ़ा है दिस का मतलब होता है यह। जब कोई एक चीज होती है तो बोलते हैं दिस, है ना। वहीं पे अगर ज्यादा चीज है तो क्या बोलेंगे, दीज मीन्स ये। आर मीन्स हैं। देखिए दीज हो गया प्लूरल, तो प्लूरल के साथ में आर आता है हेल्पिंग वर्ब। टीयर का मतलब आंसू, अब इसमें एस लग गया तो प्लूरल हो गया। ऑफ जॉय का मतलब खुशी, सुख, है ना। सो दीज आर टीयर्स ऑफ जॉय, ये खुशी के आंसू हैं। दीज आर टीयर्स ऑफ जॉय, ये खुशी के आंसू हैं, ओके। ये जो आंसू निकल रहे हैं वो मैं खुशी से बहा रहा हूं, ओके, मैं दुख में नहीं हूं। सो दीज आर टीयर्स ऑफ जॉय। ही इज वेरी फास्ट। देखिए मैंने बताया था ही और सी के बारे में, ओके। अभी यहाँ पे ही आ गया। ही का मतलब होता है वह, फॉर मेल जेंडर। इज मीन्स है वेरी का मतलब होता है बहुत। फास्ट का मतलब होता है तेज। देखिए दो वर्ड में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। FIRST, इसको बोलते हैं फर्स्ट का मतलब होता है पहला। बोलते हैं ना मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ, मीन्स मैंने टॉप किया है, मेरी फर्स्ट रैंकिंग है, पहली रैंकिंग है। या बोलते हैं कि मैं फास्ट हूँ, तो फास्ट का मतलब तेज होना। या इसी फास्ट का मतलब व्रत रखना भी होता है, ओके। फास्टिंग करते हैं ना, व्रत रखते हैं। सो ही इज़ वेरी फास्ट, वह बहुत तेज है। वेरी का मतलब बहुत, सो ही इज़ वेरी फास्ट, वह बहुत तेज है, ओके। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क। देखिए कॉन्सेंट्रेट क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेट का मतलब होता है ध्यान लगाना, मन लगाना, मन को एकाग्र कर लेना, ओके। ऑन मीन्स पर, योर मीन्स अपने, वर्क मीन्स होता है काम। सो कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, अपने काम पर ध्यान दो, है ना। जैसे हमारे टीचर्स क्या बोलते थे, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज़, मीन्स अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। जो हमारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे तो स्टेट बोर्ड हो या CBSE का बोर्ड हो, ओके। तो जब एग्ज़ाम्स के टाइम आते हैं तो टीचर्स हमेशा बोलते हैं कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज़, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ओके। या हमारे बॉस अक्सर बोलते हैं कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, अपने काम पर ध्यान दो। अपने काम पर ध्यान दो का मतलब यहाँ पर क्या है, अपना जो भी ध्यान है, जो भी हमारा ब्रेन जितना काम करता है वो सब अपने वर्क पे लगा देना है, या वो सब अपनी स्टडी पे लगा देना है, ओके। उसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रेट करना, एक ही जगह पे मन को लगाना, ओके। जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका माइंड कहीं और घूम रहा होगा। कुछ को तो लग रहा होगा पता नहीं, मैं आज वीडियो देख रहा हूँ, मुझे इंग्लिश बोलना आएगा नहीं आएगा। आप में से लगभग 10% लोग ही ऐसे होंगे जो कॉन्सेंट्रेट होकर के डेडिकेशन के साथ में बस स्टडी कर रहे होंगे, हर एक सेंटेंस को सीख रहे होंगे और दिमाग लगा रहे होंगे कि कैसे हम नया सेंटेंस बनाएंगे, कौन सा वर्ड चेंज करके हम नया सेंटेंस बना सकते हैं। दोस्तों वही जो 10% लोग हैं ना, वही लाइफ में आगे जाते हैं, ओके। ही नेवर केयर्ड फॉर मी, ही मीन्स होता है वह। नेवर, देखिए नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। नेवर मीन्स क्या होता है, कभी नहीं। एक वर्ड होता है ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, है ना। ऑलवेज मीन्स क्या होता है, हमेशा, और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं। केयर्ड, केयर करना मतलब फिक्र करना, परवाह करना, तो केयर्ड मीन्स फिक्र करता था। फॉर मी मीन्स मेरे लिए या मेरी, ओके। सो ही नेवर केयर्ड फॉर मी, उसने, वह या उसने, नेवर केयर्ड फॉर मी मीन्स कभी मेरी परवाह नहीं की, मेरी परवाह नहीं की, या नहीं किया, या मेरी फिक्र नहीं किया,
ओके, केयर करना मतलब फिक्र करना, परवाह करना, किसी का ख्याल रखना। ओके, आई गो देयर ऑफन। आई मीन्स होता है मैं, गो जाता हूँ, देयर, देयर मीन्स वहाँ। एक और देयर होता है जो आपको कंफ्यूज करता है, THEIR। इस देयर का मतलब होता है उनका। ओके, और THERE इस देयर का मतलब होता है वहाँ, ये जगह के लिए और ये उनके लिए, जब पोसेशन बताना होता है। ओके, अधिकार बताना होता है किसी का। ऑफन, कुछ लोग इसको ऑफ्टन पढ़ते हैं बट यहाँ पे टी साइलेंट होता है। ओके, क्या पढ़ते हैं? ऑफन। सो आई गो देयर ऑफन मीन्स मैं वहाँ अक्सर जाता हूँ। आई गो देयर ऑफन, मैं वहाँ अक्सर जाता हूँ। या ऐसा बोल सकते हैं कि अक्सर मैं वहाँ जाता हूँ। ओके, आई थॉट वंस अगेन। आई मीन्स होता है मैं या मैंने। थॉट, देखिए यहाँ पे जी और एच साइलेंट है ना, क्या पढ़ते हैं? थॉट। थिंक एक वर्ड होता है, थिंक मतलब होता है सोचना, तो थिंक उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म। तो आई थॉट, मैंने सोचा या मैंने सोचा था। वंस अगेन, वंस का मतलब एक बार, अगेन का मतलब फिर से, तो एक बार फिर से मतलब एक बार और। आई थॉट वंस अगेन, मैंने एक बार फिर सोचा था। आई थॉट वंस अगेन, मैंने एक बार फिर सोचा था, या मैंने एक बार और सोचा था। आई थॉट वंस अगेन। दे हैव वर्कड हार्ड। दे मीन्स होता है वे, या उन्होंने। हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्टनेस का। वर्कड मीन्स काम किए थे, हार्ड, हार्ड का मतलब मुश्किल, बट वर्क हार्ड का मतलब होता है मेहनत करना। भाई काफ़ी मेहनत करना। आप जरूरी नहीं कि आपको फावड़ा लेकर के मिट्टी ही निकालना है वही मेहनत होता है, नो। सरिया ही फोल्ड करना है वो नहीं। आप स्टडी कर रहे हैं ना, इससे ज़्यादा मेहनत आपको किसी भी काम में नहीं मिलेगा। ओके, सो दे हैव वर्कड हार्ड मीन्स उन्होंने मेहनत किया था। दे हैव वर्कड हार्ड, उन्होंने मेहनत किया था। ओके, ही इज नॉट वर्थ इट। ही मीन्स होता है वह, इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, ही इज नॉट वो नहीं है। वर्थ इट, वर्थ होना मतलब किसी के लायक होना। वर्थ होना मीन्स किसी के लायक होना। इट मीन्स यही है इसके। सो ही इज नॉट वर्थ इट, वो इसके लायक नहीं है। ही इज नॉट वर्थ इट, वो इसके लायक नहीं है। ओके, ही इज नॉट वर्थ इट, वो इसके लायक नहीं है। ओके, द होल वर्ल्ड नोज हिम। देखिए द यहाँ पे आर्टिकल है, होल, होल का मतलब होता है पूरा, यानी कि संपूर्ण। वर्ल्ड, वर्ल्ड मीन्स होता है दुनिया। द होल वर्ल्ड मीन्स पूरी दुनिया। नोज, नोज मीन्स जानती है। हिम, हिम मीन्स होता है उसे। द होल वर्ल्ड नोज हिम, पूरी दुनिया उसे जानती है। द होल वर्ल्ड नोज हिम मीन्स पूरी दुनिया उसे जानती है। द होल वर्ल्ड नोज हिम, पूरी दुनिया उसे जानती है। ओके, कम एटलीस्ट वंस। कम मीन्स होता है आओ या आइए। एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। वंस, वंस मीन्स होता है एक बार। ओके, सो कम एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो आओ। कम एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो आओ। कम एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो आओ। ओके, लेट मी डू इट। दोस्तों लेट मीन्स होता है दो, ये कौन सा वाला दो? जैसे मुझे जाने दो, मुझे करने दो, उसे खेलने दो, उन्हें लड़ने दो। ये लास्ट में जो दो आ रहा है ना, करने दो, उसके लिए यूज करते हैं लेट। मी मीन्स होता है मुझे, डू, डू मीन्स करना, लेट मी डू, मुझे करने दो। इट मीन्स होता है यह या इसे। सो लेट मी डू इट, मुझे ये करने दो।
लेट मी डू इट, मुझे ये करने दो। ओके दोस्तों, इंग्लिश सीखने का ये तरीका अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर क्लास आपको समय से मिलती रहे, कोई भी क्लास आप मिस ना करें। एंड काफ़ी कम टाइम में आप इंग्लिश सीख करके अपनी लाइफ को जिस तरीके से सर्वाइव करना चाहते हैं आप आसानी से कर सकें। यू कांट एस्केप, दोस्तों यू मीन्स होता है तुम या आप, है ना। कांट, कांट मीन्स नहीं कर सकते। देखिए कैन में नॉट हमने ऐड किया है तो क्या बन गया कांट। सो यू कांट एस्केप, एस्केप का मतलब होता है बचना या कहीं से बच निकलना। ओके, सो यू कांट एस्केप, आप बच नहीं सकते। यू कांट एस्केप, आप बच नहीं सकते। यू कांट एस्केप, आप बच नहीं सकते। ओके, आई डिड नॉट से एनीथिंग टू यू, आई मीन्स होता है मैं या मैंने, डिड नॉट, डिड नॉट मीन्स नहीं, से का मतलब होता है कहना। सो आई डिड नॉट से, मैंने नहीं कहा था। देखिए यहाँ पे डिड लगा है ना, ये पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। सो आई डिड नॉट से, मैंने नहीं कहा था। एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब कुछ भी। टू यू मीन्स होता है आपसे। आई डिड नॉट से एनीथिंग टू यू, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा था। आई डिड नॉट से एनीथिंग टू यू, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा था। आई डिड नॉट से एनीथिंग टू यू, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा था। ओके, आई डिड नॉट से एनीथिंग टू यू, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा था। डोंट स्ट्रेस द मैटर, डोंट, डोंट मीन्स मत या नहीं, है ना। लगभग 3 से 4 बार मैं बता चुका हूँ कि किसी काम को मना करने के लिए डोंट का यूज करते हैं। ओके, स्ट्रेच, यहाँ पे भी टी साइलेंट है। मैंने क्या बोला था, सी एच के पहले जब भी टी आएगा तो साइलेंट रहेगा। ओके, अब ऐसे कितने वर्ड आपको याद हैं जिनमें सी एच के पहले टी आता है। ओके, उन वर्ड्स को आप लिख करके एक बार कमेंट कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ जो बाकी के स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता है वो भी सीख सकें। ओके, स्ट्रेच का मतलब होता है खींचना, फैलाना, बढ़ाना। द मैटर, मैटर मीन्स क्या होता है, मामला। सो डोंट स्ट्रेस द मैटर मीन्स मामले को बढ़ाओ नहीं, या मामले को और मत खींचो, या और मत बढ़ाओ। ओके, खींचना या बढ़ाना, स्ट्रेच करना। सो तो स्ट्रेच करना होता है फैलाना होता है। ओके, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, आई मीन्स होता है मैं, विल हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर टेंस का। ओके, वर्क, वर्क मीन्स होता है काम करना। सो आई विल वर्क, मैं काम करूँगा। फ्रॉम, फ्रॉम मीन्स होता है से। टुमारो, टुमारो मीन्स होता है कल। सो आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, मैं कल से काम करूँगा। आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, मैं कल से काम करूँगा। ओके दोस्तों, हमारे लाइफ में आगे न बढ़ने का केवल एक ही रीज़न है कि हमने डिसाइड किया है। हर वक्त हम बोलते हैं कि मैं कल से काम करूँगा, मैं सुबह से काम करूँगा, मैं शाम से काम करूँगा। हम ये क्यों नहीं बोल सकते कि मैं अभी से काम करूँगा, अभी से काम करूँगा। नहीं, ये लो मैंने काम करना शुरू ही कर दिया। ओके, सो डोंट से आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, आई विल वर्क फ्रॉम नाउ, मैं अभी से काम करूँगा। ओके, होल्ड योर टंग, दोस्तों होल्ड करना मतलब रोक कर रखना, संभाल कर रखना। योर मीन्स अपनी, टंग, टंग मीन्स होता है जीभ, जुबान, जिससे हम स्वाद लेते हैं, चटकारे लेते हैं या लफ्ज बोलते हैं। सो होल्ड योर टंग मीन्स अपनी जुबान संभालो। होल्ड योर टंग, अपनी जुबान संभालो। ओके, होल्ड योर टंग, अपनी जुबान संभालो। स्टॉप क्राइंग, तो स्टॉप का मतलब होता है रोको या बंद करो। क्राइंग, क्राई का मतलब होता है रोना। सो स्टॉप क्राइंग मीन्स रोना बंद करो। स्टॉप क्राइंग, रोना बंद करो। दोस्तों कई लोग ऐसे हैं जो कितनी ही कोशिश कर चुके इंग्लिश सीखने के लिए, लेकिन उनको अभी तक इंग्लिश समझ में नहीं आया, किस तरीके से बोलना है या कॉन्फिडेंस नहीं आया। तो आप भी अब स्टॉप क्राइंग,
आप भी अब रोना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके सामने अब ऐसा तरीका है कि आप खुद से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। इसलिए मैं हर एक वर्ड को, हर एक सेंटेंस को इतनी बारीकी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, टाइम चाहे जितना लग जाए, एक ही वीडियो में 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे, बट एक बार देखने के बाद कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा आपके माइंड में। ओके, सो यू कैन आल्सो स्पीक। यू मीन्स आप, कैन कर सकते हैं, आल्सो का मतलब होता है भी, स्पीक, स्पीक का मतलब होता है बोलना। यू आल्सो आप भी, कैन स्पीक बोल सकते हैं। देखिए कैसे जोड़ा बनाना पड़ता है। यू कैन आल्सो स्पीक मीन्स आप भी बोल सकते हैं। यू कैन आल्सो स्पीक मीन्स आप भी बोल सकते हैं। ओके, यू कैन आल्सो स्पीक आप भी बोल सकते हैं। वाई आर यू क्राइंग। दोस्तों क्राई करना मतलब होता है रोना। वाई मीन्स क्यों, आर मीन्स है, यू मीन्स आप, क्राइंग रोना। वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों रो रहे हैं। वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों रो रहे हैं। वाई आर यू गोइंग, आप क्यों जा रहे हैं। वाई आर यू लर्निंग, आप क्यों सीख रहे हैं। ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम। देखिए इज का मतलब होता है ना, बट कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है तो उसका मतलब हो जाता है क्या, है ना, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। देयर मीन्स होता है वहाँ, एनी प्रॉब्लम, एनी मीन्स कोई, प्रॉब्लम का मतलब समस्या, परेशानी या मुसीबत। सो इज देयर एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या है क्या। इज देयर एनी प्रॉब्लम, क्या कोई समस्या है। इज देयर एनी प्रॉब्लम, क्या कोई समस्या है या क्या कोई परेशानी है। इज देयर एनी प्रॉब्लम, क्या कोई समस्या है। यू स्पीक अलॉट। यू मीन्स होता है आप, स्पीक, स्पीक का मतलब होता है बोलना। यू स्पीक आप बोलते हैं, अलॉट, अलॉट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। सो यू स्पीक अलॉट मीन्स आप बहुत बोलते हैं। यू स्पीक अलॉट मीन्स आप बहुत बोलते हैं। ओके, यू स्पीक अलॉट आप बहुत बोलते हैं। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। देखिए व्हाट मीन्स होता है क्या, आर मीन्स है, यू मीन्स आप, लुकिंग फॉर, दोस्तों लुकिंग फॉर का मतलब होता है ढूंढना या खोजना। ओके, सो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर मीन्स आप क्या ढूंढ रहे हैं। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर मीन्स आप क्या ढूंढ रहे हैं या आप क्या खोज रहे हैं। व्हाट कैन आई डू फॉर यू। व्हाट मीन्स होता है क्या, कैन कर सकता हूँ, आई मीन्स मैं, डू का मतलब करना। सो व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। फॉर यू, फॉर मीन्स के लिए, यू मीन्स आप या आपके। सो फॉर यू आपके लिए, बोलते हैं ना दिस इज फॉर यू, ये आपके लिए है। दिस इज ओनली फॉर यू, ये केवल आपके लिए है। सो व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। नन ऑफ अस वेंट देयर। देखिए नन ऑफ अस का मतलब हम में से कोई नहीं। नन ऑफ अस मीन्स हम में से कोई नहीं, वेंट मीन्स गए थे, देयर मीन्स वहाँ, गो का मतलब होता है जाना, गो का सेकंड फॉर्म जो पास्ट टेंस में यूज होता है। सो नन ऑफ अस वेंट देयर, वहाँ हम में से कोई नहीं गया था। नन ऑफ अस वेंट देयर, वहाँ हम में से कोई नहीं गया था। ओके, गिव मी समथिंग टू ईट। गिव का मतलब होता है दीजिए, मी मीन्स मुझे, समथिंग मीन्स कुछ, टू ईट, टू ईट मीन्स खाने को, खाने के लिए। गिव मी समथिंग टू ईट, मुझे कुछ खाने को दीजिए। गिव मी समथिंग टू ईट, मुझे कुछ खाने को दीजिए, मीन्स मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री। ओके, सो गिव मी समथिंग टू ईट, मुझे कुछ खाने को दीजिए। हैज समवन कम। देखिए हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ओके, तो हैज का मतलब हो जाएगा क्या, समवन, समवन मीन्स कोई, कम का मतलब होता है आना, तो हैज समवन कम, क्या कोई आया है। हैज समवन कम, क्या कोई आया है।
इट्स मी, इट्स मीन्स ये है, मी मीन्स मुझे, इट्स मी मैं हूँ, इट्स मी मैं हूँ। बोलते ना क्या कोई आया है, इट्स मी मैं हूँ। ओके, थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक मीन्स होता है सोचना, सोचो। बिफोर मीन्स पहले, किसके पहले, यू मीन्स आप, स्पीक का मतलब होता है बोलना, स्पीक मीन्स क्या होता है बोलना। सो थिंक बिफोर यू स्पीक मीन्स बोलने से पहले सोचो, थिंक बिफोर यू स्पीक मीन्स बोलने से पहले सोचो। ओके, इट्स, देखिए यहाँ पे फॉर लगा है ना, फोर होगा। ओके, इट्स 4 o'clock, इट्स मीन्स ये है 4 o'clock, o'clock का मतलब बजे, डंडे बजे बाजे बजे नहीं, जो घड़ी बजते हैं ना, 4 बजे 5 बजे 6 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे 12 बजे। सो इट्स 4 o'clock मीन्स 4 बजे हैं, इट्स 4 o'clock मीन्स 4 बजे हैं। ब्रिंग मी अ कप ऑफ कॉफ़ी, ब्रिंग मीन्स लाइए, मी मीन्स मुझे या मेरे लिए, अ कप मीन्स एक कप, ऑफ कॉफ़ी मीन्स अ कप ऑफ कॉफ़ी मीन्स एक कप कॉफ़ी। सो ब्रिंग मी अ कप ऑफ कॉफ़ी मीन्स मेरे लिए एक कप कॉफ़ी लाओ। ओके, ब्रिंग मी अ कप ऑफ कॉफ़ी, मेरे लिए एक कप कॉफ़ी लाओ। यू एट वेरी लिटिल, कई बार होता है जब कोई मेहमान हमारे घर में आते हैं, मुझसे बोलते हैं ना खाने के टाइम में, आपने बहुत कम खाया। सो इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, यू एट वेरी लिटिल, यू मीन्स आप, या आपने, एट मीन्स खाया। देखिए ईट का मतलब होता है खाना, ईट का सेकंड फॉर्म है एट, है ना, थर्ड फॉर्म बन जाता है ईटन, ईट एट ईटन। ओके, सो यू एट आपने खाया, वेरी लिटिल बहुत थोड़ा सा। ओके, सो यू एट वेरी लिटिल आपने बहुत कम खाया, यू एट वेरी लिटिल मीन्स आपने बहुत कम खाया। ओके, आई विल कम इन अ वाइल, आई मीन्स मैं, विल कम मीन्स आऊँगा, इन अ वाइल, इन अ वाइल का मतलब थोड़ी देर में। ओके, जस्ट अ मोमेंट में। सो आई विल कम इन अ वाइल, मैं थोड़ी देर में आऊँगा, आई विल कम इन अ वाइल मैं थोड़ी देर में आऊँगा। ओके, वॉट वुड यू लाइक टू ईट, वॉट मीन्स होता है क्या, वुड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जिस लगा। ओके, ये एक मॉडल ऑफ है ना। सो व्हाट वुड यू लाइक, यू मीन्स आप, लाइक का मतलब पसंद करना। सो व्हाट वुड यू लाइक आप क्या पसंद करेंगे, टू ईट, टू ईट का मतलब होता है खाना। सो व्हाट वुड यू लाइक टू ईट आप क्या खाना पसंद करेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट आप क्या खाना पसंद करेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट आप क्या खाना पसंद करेंगे। ओके, एवरीवन इन माई हाउस इज इल, एवरीवन मीन्स सभी लोग, इन माई हाउस मेरे घर में, इज इल, इल का मतलब बीमार होना, तो मेरे घर में सभी बीमार हैं। एवरीवन इन माई हाउस इज इल, मेरे घर में सभी बीमार हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि सभी लोग बीमार हैं। ओके, ब्रिंग द गेस्ट इन, ब्रिंग मीन्स होता है लाओ, द गेस्ट मीन्स मेहमानों को, इन मीन्स होता है अंदर, इसे गेस्ट नहीं बोलते, गेस्ट क्या बोलते हैं, गेस्ट। ब्रिंग द गेस्ट इन मीन्स मेहमानों को अंदर लाओ, ब्रिंग द गेस्ट इन मीन्स मेहमानों को अंदर लाओ, ब्रिंग इन का मतलब क्या होता है भाई, अंदर लाना। ओके, टॉक पोलाइटली, देखिए इस वर्ड में एल साइलेंट हो गया, टॉक मीन्स होता है बात करो, पोलाइटली, पोलाइटली का मतलब होता है विनम्रता से, पोलाइटली मीन्स क्या होता है, विनम्रता से। सो टॉक पोलाइटली मीन्स विनम्रता से बात करो, टॉक पोलाइटली मीन्स विनम्रता से बात करो। ओके, व्हाट्स बोदरिंग यू, व्हाट्स मीन्स क्या है, बोदरिंग, बोदर का मतलब परेशान करना, तो व्हाट्स बोदरिंग क्या परेशान कर रहा है, यू मीन्स होता है आप या आपको। ओके, सो व्हाट्स बोदरिंग यू आपको क्या परेशान कर रहा है, व्हाट्स बोदरिंग यू आपको
क्या परेशान कर रहा है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है? व्हाट्स बोदरिंग यू? वेक मी अप एट 5 o'clock। वेक मी अप, मुझे जगा देना। वेकअप का मतलब जागना, सो वेक मी अप, मुझे जगा देना। एट 5 o'clock, एट 5 o'clock मीन्स 5 बजे। सो मुझे 5 बजे जगा देना, मुझे 5 बजे जगा देना। वेक मी अप एट 5 o'clock। ओके। वाई डिडेंट यू वेक मी अप? वाई मीन्स क्यों, डिडेंट मीन्स नहीं, यू मीन्स आपने, वेक मी अप, वेक मी अप मुझे जगाया। सो वाई डिडेंट यू वेक मी अप? आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? वाई डिडेंट यू वेक मी अप? आपने मुझे जगाया क्यों नहीं, या आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? इट कांट बी सो, इट मीन्स यह, कांट बी नहीं हो सकता, सो मीन्स ऐसा। इट कांट बी सो, ये ऐसा नहीं हो सकता। इट कांट बी सो, ये ऐसा नहीं हो सकता। ओके, इट कांट बी सो, ये ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। क्लास कुछ ज़्यादा ही लंबा चल गया आज। ओके, इसके बाद आपको मिला है एक छोटा सा टास्क, कुछ सेंटेंसेस है जिनको आपको ट्रांसलेट करना है। ओके, देखिए अब एक वर्ड है अननोइंगली। अननोइंगली का मतलब होता है अनजाने में, है ना। इट वॉज डन अननोइंगली मीन्स ये अनजाने में हो गया था, या ये अनजाने में हो गया था। ओके, अननोइंगली का मतलब अनजाने में। सो इन बाकी के सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कीजिए। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके दोस्तों पास शेयर कर दीजिए। और अगर आप बनना चाहते हैं प्लेटिनम स्टडी के मेंबर तो बन जाइए, क्योंकि जो प्लेटिनम स्टडी के मेंबर्स हैं उनको मिल रही है स्ट्रक्चर्स वाली वीडियो, जो काफ़ी कम टाइम में खुद से सेंटेंस बना पा रहे हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।